अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की ये जो क्लास होने वाली है, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 जिसमें मोस्टली जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स भी हैं। तो यानी कि जो हमारी इस एक्सरसाइज का मेन फोकस होने वाला है उसमें जो है वो हमें इंटीग्रेशन की बिल्कुल बेसिक समझनी है। ठीक है ना। तो ये है एक्सरसाइज 6.1। एवेल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं जिन्हें हमें जो है वो इवेल्यूएट करना है, यानी कि उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेट करना है हमें, किसको इंटीग्रेट करना है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, स्टार्ट करें, तो याद रखो हम जो है ना यहाँ पे काम क्या करने वाले हैं, हमें चेक क्या करना है बेसिकली। अगर ये जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई फंक्शन मौजूद है जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो उसी के बराबर में लिखा हुआ है, अगर कभी भी ऐसा होगा और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे उस फंक्शन को कि उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन की कोई भी पावर है n और ये इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस फंक्शन की जो पावर है, ठीक है ना, इस फंक्शन की जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब बराबर में डेरिवेटिव लिखा हुआ, और फिर ये जो वैल्यू होती है, जो भी पावर होती है आफ्टर एडिशन, उसको डिवाइड करते हैं। और क्योंकि डेफिनेट आंसर अभी नहीं आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट सी। लेकिन याद रखो ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हों या इंटीग्रेट्स कर रहे हो, सॉरी, उसका डेरिवेटिव बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ हो। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो सबसे पहले। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इंटीग्रेट किसे कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं 4x, साथ में आ रहा है dx, प्लस इंटीग्रेट कर रहे हैं 13 और विद रिस्पेक्ट टू dx। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ही बाहर लिख लेते हैं, फिर सबको एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, ये आ गया एक्स डी एक्स, और इसी तरीके से 13 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, और इंटीग्रेट आ जाएगा dx। नाउ एक सिंपल सा तरीक़ेकार है अगर हम मुझे इंटीग्रेट करना है, वो ये है कि बराबर में डेरिवेटिव तो है ना, देखो x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx, x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx, और यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अच्छी बात है। तो अगर अब मैं इसको करूँ इंटीग्रेटिंग किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बराबर मौजूद है तो जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड करते हैं, क्या बनेगा x 2 + 1, और जो पावर होती है वो डिवाइड में लिखते हैं 2 + 1। इसी तरीके से जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो 4 एज इट इज़ लिखा हुआ है, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1, और जो डिवाइड है उधर भी आ जाएगा 1 + 1, और फिर प्लस 13 तो कांस्टेंट है। और इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो है ना, ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो एक साथ आ रहे हैं, ये तकरीबन क्रॉस करके दिखाना नहीं है, लेकिन हाँ इनका हिसाब किताब बिल्कुल ऐसे ही है। इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है ना, एक दूसरे के दुश्मन है। जिस तरीके से ये करके दिखाना नहीं है जो मैंने रेड से किया है अभी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लिया जाता है, स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो इंटीग्रल और dx अगर आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ वहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो है x, तो ये आ जाएगा x, और फाइनली हम लिख देंगे +c। और इसी को अगर सिम्प्लीफाई करके लिखें तो क्या बनेगी हमारे पास, x³ होगा और 2 + 1 बराबर होता है 3 के, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 13x प्लस का c। सिम्प्लीफिकेशन और भी पॉसिबल है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सादा सा काम, x³ अपॉन 3 प्लस 2x² प्लस का 13x प्लस c, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास आया है यही दरअसल हमारा आंसर है इस इंटीग्रेशन का। ये जो इंटीग्रल हमने फाइंड करा था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका यही आंसर है। तो अभी तो हम बहुत ही बेसिक काम कर रहे हैं, वो ये है कि कोई भी फंक्शन, और ये चेक करते हैं कि क्या उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो मोस्टली 6.1 में लिखा हुआ ही होगा, तो जस्ट प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, पूरी वैल्यू क्या क्या है, 3x⁴,
3x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर 3 और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 और फिर विद रिस्पेक्ट टू x हमें उसको इंटीग्रेट करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए दरअसल हमें मालूम है अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है और उसकी कोई पर्टिकुलर पावर है और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बराबर में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आता है जो भी फंक्शन होता है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है उसी पावर से डिवाइड किया जाता है, और क्योंकि इनडेफिनेट है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक प्लस सी लगाया था। तो ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। वही सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करना है, इंटीग्रल का साइन जो है और ये जो dx है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या बनेगा, ये हो जाएगा, सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे किस चीज़ को, 3x टू दी पावर 4 और dx, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रल और क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5x क्यूब dx, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, इसको हम बहुत क्विकली भी करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस का ये आ गया इंटीग्रल और लिखा हुआ है 4x स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रल और किसका इंटीग्रल आ रहा है 2x का। कांस्टेंट जो है वो आप बाहर ले जाओ तो ये क्या क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 और x की पावर 4 dx माइनस 5 इंटीग्रल x क्यूब dx और माइनस 4 इंटीग्रल x स्क्वायर और इसके साथ लिखा हुआ dx, ये आ गया dx और माइनस 2 बाहर, इंटीग्रल आ गया dx। नाउ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही बात है, डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये फंक्शन x है, डेरिवेटिव dx बराबर में लिखा हुआ है, ये फंक्शन x है, डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, फंक्शन x है, डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 अपनी जगह पर है, x की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कराएंगे, 4 + 1 ये हो जाएगा 5 और डिवाइड भी किससे कराएंगे, 5 से। माइनस 5 अपनी जगह पर, एक x की पावर ऐड करेंगे हो जाएगा 4 और डिवाइड भी कराएंगे 4 से, माइनस 4 एज इट इज़, ये हो जाएगा x³ और माइनस 2 अपनी जगह पर है और ये इंटीग्रल डेरिवेटिव ये तो कैंसिल हो जाते हैं, जो कि क्रॉस करके दिखाना नहीं है, सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा x और आ जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। और सिंप्लीफिकेशन जहाँ जहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल होगी तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नज़र तो नहीं आ रही है, तो ठीक है, इसी तरीके से आंसर होगा हमारा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3/5 x टू दी पावर 5 माइनस 5/4 x टू दी पावर 4 और इसी तरीके से माइनस का 4/3 x क्यूब माइनस का 2x प्लस सी, ठीक है, ये हो गया हमारे इस इंटीग्रल का आंसर। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, बहुत ही सिंपल लेके चल रहे हैं और फिर अभी देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे ना, इसमें हम तेज़ी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें 4x³ माइनस 12x स्क्वायर x क्यूब, इंटीग्रल 4x³ माइनस 12x स्क्वायर, 4x³ माइनस 12x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 12, माइनस 4x प्लस 12 और इसको हम करने वाले हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला लिख दूं, इतनी मरतबा लिखेंगे फार्मूला के याद हो जाएगा। फंक्शन की कोई भी पावर हो और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ हो, तो जब भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तरीक़ेकार ये होगा कि उस फंक्शन की जो भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे 1 और डिवाइड भी उसी पावर से कराएंगे और फिर आ जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंसीशन और कांस्टेंट बाहर, ठीक है ना, और क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, पहला वाला हो जाएगा 4 इंटीग्रल x³ विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 12 इंटीग्रल x स्क्वायर dx, समझे ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं और ये इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है आहिस्ता आहिस्ता। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो माइनस 4 इंटीग्रल x विद रिस्पेक्ट टू x और फाइनली आ जाएगा प्लस का 12 इंटीग्रल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ, इंटीग्रेट करूँ, तो इंटीग्रेट करने पर फिर वही बात है 4 एज इट इज़ और इधर क्या होगा, क्यूब पावर है +1 4 हो जाएगी और उसी पावर से डिवाइड कराएंगे और फिर आ रहा है माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 12 और x की पावर क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, एक पावर ऐड करी और उसी पावर से डिवाइड कराया, इधर हो जाएगा x² अपॉन 2
12 एज इट इज़, और इंटीग्रल डेरिवेटिव एक साथ आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x बच जाता है, और इनडेफिनेट है, पक्का आंसर नहीं है, इस वजह से यह हो जाएगा प्लस का c। जहाँ जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ वहाँ कैंसिलेशन करेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नया आ रहा है नहीं आ रहा, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके फाइन, तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है dx। तो ठीक है, रीअरेंज कर लो इसको। रीअरेंज करके क्या बनेगा, रीअरेंज करके बन जाएगा ये इंटीग्रल x की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा dx माइनस 4 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया dx। और क्या फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उस फंक्शन की जो भी पावर है, अगर तो उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है f डैश ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम ये करते हैं कि हम उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कराते हैं और प्लस c आ जाता है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो देख लो, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x है और उसका डेरिवेटिव बराबर में, फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव बराबर में, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा फिर, इंटीग्रेटिंग x की पावर 5 ओवर 5, ठीक है ना, 4 + 1 5 और उसी से डिवाइड कराना है, माइनस 4 और x की पावर 2 + 1 3 और उसी 3 से डिवाइड भी कराना है, प्लस का c। ठीक है, तो कुछ कैंसिलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, काम करते हैं यहीं पर ही रुक जाते हैं। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 2x + 5, इंटीग्रेट करना है हमें अंडर रूट 2x + 5 विद रिस्पेक्ट टू x, 2x + 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसको लिखने का एक तरीक़ाकार और भी हो सकता है। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 2x + 5 टू द पावर हाफ और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है ना, अच्छा जी, अब हमें चेक करना पड़ेगा ना कि जिस फंक्शन की पावर में प्लस या माइनस करना चाह रहा हूँ, जिस फंक्शन की पावर में प्लस या माइनस करना चाह रहा हूँ, ये वाला फंक्शन जो है इसके ऊपर कोई पावर है, तो क्या उसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, यानी कि उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूँगा तो क्या आना चाहिए, चेक करें, इसका डेरिवेटिव आना चाहिए 2x + 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है, 2 हमें फाइंड करना है, मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए बराबर में लिखा हुआ। तो अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा, और अगर लाना पड़ेगा तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इस तरह से बात समझ में नहीं आती तो मैं बिल्कुल वही सिंपल वाला तरीक़ेकार बताता हूँ। कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बराबर में नहीं लिखा हुआ, अब आप क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे u, कोई भी फंक्शन 2x + 5 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको मैंने किसके सपोज कर लिया, u के बराबर सपोज कर लिया। और याद रखो, जिसको सपोज करना है उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको सपोज करेंगे उसका डेरिवेटिव लाजमी लेकर रखेंगे। ये हो जाएगा du/dx, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब हमारे पास du/dx का आंसर बराबर आ गया 2 के। अगर ये बराबर अगर आंसर आ गया है 2 के, तो फिलहाल मुझे जो है ना यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए, तो जो dx लिखा हुआ है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो dx को अलग करो, dx को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du/2। ओके ना, अब ये जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी जहाँ पे मैंने सपोजिशन स्टार्ट करी थी, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या बनेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये जो पूरा फंक्शन था इसको u के बराबर सपोज किया, पावर लिखी है 1/2, और dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आ जाएगा du/2।
कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करना है u को, इसकी पावर हाफ है, और du। तो क्या तरीक़ेकार है, इंटीग्रेट तो करेंगे, तरीक़ेकार क्या है, तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन की कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स बराबर में लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी फंक्शन है उसकी जो पावर थी उसमें एक ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है उसी पावर से। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, u का डेरिवेटिव du बराबर में लिखा हुआ है, पावर में एक प्लस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 u की पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1 कितना होता है, रफ में समझाऊँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं। वैसे तो आधा और एक जो है वो 1.5 होता है, और 1.5 को 3/2 कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए 1/2 प्लस 1 करेंगे, एलसीएम आएगा 2 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है, 1 प्लस 2 होता है 3/2, और जो 3/2 लिखा हुआ है दरअसल ये क्या है, ये इसी को 1.5 कहते हैं। तो मैं ये तो क्या था, आधे में एक मिलाएंगे तो वो 1.5 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 u की पावर हो जाएगी 3/2, और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 प्लस c, रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर, या ना 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल लिया, और u की पावर 3/2 प्लस c, ताकि कैंसिलेशन जो हो रही है नज़र आ जाए, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास काफ़ी सिम्प्लीफाइड आंसर आ गया है 1/3 u हो गया है 3/2 प्लस c। अब आखिरी काम क्या था, ये कोई फंक्शन u का थोड़ी था, ये फंक्शन तो हमारे पास जो है वो x की फॉर्म में था, तो अब u की जगह पे u की वैल्यू पुट करो, u किसके बराबर है 2x प्लस 5 के, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 2x प्लस 5, और इसकी पावर कितनी बन गई, इसकी पावर बन गई 3/2 प्लस c, ठीक है ना। तो 1/3 2x प्लस 5 3/2 प्लस c, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना ही काफ़ी है इनिशियल तौर पर, ठीक है भाई। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसी किस्म का एक क्वेश्चन है ये भी। 2x प्लस 3 इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3, और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, उसकी पावर लिखी हुई है 2/3 dx, 2/3 dx। ओके, क्या ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसका डेरिवेटिव बराबर में है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो बराबर में 2 लिखा हुआ होना चाहिए था, मुकम्मल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। मैंने आपको क्या तरीक़ेकार बताया, जब मुकम्मल डेरिवेटिव मौजूद नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सपोज़ करना चाहिए। तो लेट u के बराबर सपोज़ कर लो इस फंक्शन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमने सपोज़ कर लिया है बराबर u के, और जिसको सपोज़ करते हैं याद रखो उसका डेरिवेटिव साथ में लेके रखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो हो जाएगा du ओवर dx, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो du अपॉन dx 2 के बराबर आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो dx लिखा होता है हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, तो dx को अलग करो, dx को अलग करेंगे बराबर आ जाएगा du ओवर 2। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 में ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जगह पे 2x प्लस 3 की जगह पे u लिख सकते हैं, और उसकी पावर 2/3 है, और जो dx है उसकी जगह पे हम du ओवर 2 लिख सकते हैं। तो वही काम, कांस्टेंट बाहर जाएगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेट करना है u 2/3, और साथ में आ गया du। और जैसे कि सारे क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है, तो अब फार्मूला मेंशन नहीं करूँगा, आप समझ जाओ, पावर में एक प्लस करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कराते हैं। तो नाउ हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, u की पावर 2/3 प्लस 1 ओवर 2/3 प्लस 1, और यहाँ पर आ गया प्लस का c, ठीक है। अब 2/3 प्लस 1 करना है, 2/3 प्लस 1 यहाँ पे समझ लो, 2/3 प्लस 1 अगर करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, 2 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3, तो ये कितना बनना चाहिए, बनेगा 5/3 के बराबर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 1/कितना था, 1/2 था, 1/2, और साथ में लिखा हुआ है
u की पावर 5/3, u की पावर 5/3, तो यहाँ पे भी 5/3 आएगा और साथ में प्लस का c लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। 5/3 था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 3/5 के, और साथ में u 5/3 प्लस c तो लिखा हुआ ही है। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 3/10 लिख देते हैं। ठीक है, 3/10 आ गया। और इसी के साथ साथ जब हम लिखेंगे यहाँ पर u आ जाएगा बराबर 5/3 और प्लस c। अब सारी बात यह है कि 3/10 आ चुका है, और अब u की जगह पे u की वैल्यू पुट करनी है। u हमने किसके बराबर सपोज़ किया था, u हमने सपोज़ किया था बराबर 2x + 3 के। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 2x + 3 और पावर है 5/3 और साथ में आ जाएगा प्लस का c। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।